भारत का जवाब, युद्ध या रणनीति। अगर कोई तुम्हारे परिवार को मार दे और हत्यारा खुलेआम घूमे, तुम क्या करोगे? बस शांति की बात करोगे या ऐसा जवाब दोगे कि वो अगली पीढ़ी तक याद रखे? 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुआ वो हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं थी, वो भारत की सहनशीलता की एक गंभीर परीक्षा थी। अब सवाल ये है, भारत क्या करे? क्या तत्काल हमला ही एकमात्र विकल्प है या कोई दीर्घकालिक रणनीति अधिक प्रभावी होगी? 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या, वो भी सेना की वर्दी में छुपे कायरों द्वारा, एक राष्ट्रीय त्रासदी है। शक की उंगली फिर उसी तरफ उठ रही है, पाकिस्तान। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या हमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहना चाहिए या एक ठोस रणनीतिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है? अब दो ही रास्ते हैं, या तो हम युद्ध करें या कोई ऐसा जवाब दें जो पाकिस्तान की जड़ों को हिला दे और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने में कारगर हो। कल्पना कीजिए, भारत इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर मिसाइलें दागता है, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयरफोर्स गरजती है। यह एक आकर्षक परिदृश्य है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। हजारों निर्दोष मारे जाएंगे दोनों तरफ। युद्ध की आशंका और आर्थिक तबाही मंडराने लगेगी। क्या यह एक स्थायी समाधान है या सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जो स्थिति को और खराब कर देगी? हमें यह समझना होगा कि युद्ध कभी भी आसान नहीं होता और इसके परिणाम पीढ़ियों तक भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर भारत संयम रखता है तो क्या यह कमजोरी मानी जाएगी? क्या पाकिस्तान और आतंकियों का हौसला बढ़ेगा? यह एक वैध चिंता है। हो सकता है वो समझे कि भारत सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। लेकिन संयम को कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह एक रणनीतिक निर्णय भी हो सकता है जो हमें अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए समय और स्थान प्रदान करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि शक्ति का प्रदर्शन हमेशा शोर शराबे से नहीं होता, बल्कि शांत और सटीक कार्रवाई से भी होता है। तो फिर भारत को करना क्या चाहिए जिससे न युद्ध हो न चुप्पी? हमें एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर नुकसान पहुंचाए, बिना खुले युद्ध के। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों: कोवर्ट ऑपरेशंस, गुप्त अभियान। पाकिस्तान के भीतर आतंकी नेटवर्क को लक्षित करने के लिए गुप्त अभियान चलाए जाने चाहिए। ये अभियान सटीक और प्रभावी होने चाहिए ताकि निर्दोष नागरिकों को कोई नुकसान न हो। साइबर अटैक्स, साइबर हमले। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के लिए साइबर हमलों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, आर्थिक युद्ध। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग किया जाना चाहिए। इससे पाकिस्तान पर अपनी नीतियों को बदलने का दबाव बढ़ेगा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, राजनयिक अलगाव। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जाने चाहिए। दुनिया को यह दिखाना होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हाइब्रिड टैक्टिक्स, हाइब्रिड रणनीति। सूचना युद्ध और दुष्प्रचार का उपयोग करके पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता पैदा की जानी चाहिए। इससे पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बढ़ेगा और वह अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्टिफिकेशन, आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण। भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए ताकि वह पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले किसी भी हमले का सामना कर सके। इसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता को बढ़ाना और आतंकवाद विरोधी बलों को प्रशिक्षित करना शामिल है। हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना होगा कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर नुकसान हो, बिना खुले युद्ध के। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन यह भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत को सिर्फ जवाब नहीं देना है, उसे ऐसा डर बनना है कि पाकिस्तान को दोबारा कभी हिम्मत न हो। युद्ध आखिरी विकल्प है, लेकिन डर बनाना जरूरी है ताकि अगली बार वो हमारे जवानों या नागरिकों की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचें। यह डर सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि एक सुविचारित और प्रभावी रणनीति से पैदा होना चाहिए।
यह रणनीति न केवल पाकिस्तान को दंडित करने पर केंद्रित होनी चाहिए, बल्कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने पर भी केंद्रित होनी चाहिए। हमें एक ऐसा संदेश भेजना होगा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जो कोई भी उसे चुनौती देगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को युद्ध करना चाहिए या वह रणनीति ज्यादा असरदार है जो दुश्मन को चुपचाप तोड़ दे? आपकी राय मायने रखती है। इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस आवश्यक है ताकि हम एक ऐसी रणनीति विकसित कर सकें जो भारत के लिए सबसे अच्छी हो। कमेंट करें और चैनल ब्रह्मवेद को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय व्यक्त करें, इस मुद्दे पर चर्चा करें और भारत को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। यह सिर्फ एक हमला नहीं है, यह भारत के भविष्य का सवाल है।